आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र है सत्य और मौन के बारे में वेद क्या सिखाते हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज के समय में। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि इंसान की जो आंतरिक अशांति है, हमें लगता है कि वो सिर्फ बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से है। हाँ, दुनिया बहुत शोरगुल वाली है। सही बात है, अर्थव्यवस्था का तनाव है, करियर की दौड़ है, लेकिन वैदिक परंपरा वो एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि असली अशांति बाहरी घटनाओं से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? ये हमारे भीतर की अनसुलझी उथल-पुथल से आती है। मतलब बिना सोचे समझे बोले गए कुछ शब्द, बेमानी बातचीत का वो लगातार शोर और मन का हर वक्त निर्णय लेना या अपना बचाव करना। बिल्कुल, ये सब चीजें हमारी आंतरिक शांति को धीरे धीरे छीन लेती हैं। हाँ, अगर इसे आज के तकनीकी संदर्भ में समझा जाए तो हमारा मन एक स्मार्टफोन की तरह हो गया है। अच्छा, स्मार्टफोन की तरह कैसे? जैसे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स खुले होते हैं ना, जो लगातार आपकी बैटरी खत्म कर रहे होते हैं, बस वैसे ही वैदिक ज्ञान असल में उन अनावश्यक ऐप्स को बंद करने की तकनीक है। अरे वाह, ये स्मार्टफोन वाली उपमा हमारी आधुनिक चेतना का बहुत सटीक वर्णन करती है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, बाहर से देखने पर एक व्यक्ति बहुत सक्रिय लग सकता है, बहुत प्रोडक्टिव और सफल लग सकता है, लेकिन भीतर से उसकी चेतना पूरी तरह बिखरी हुई होती है। एकदम सही। और यही बिखराव हमें थकाता है। जी, ऊर्जा का ये बिखराव ही हमारी थकान का मुख्य कारण है। वैदिक दृष्टि में सत्य और मौन कोई सामाजिक या कोई नैतिक नियम नहीं है जिन्हें केवल एक अच्छा नागरिक बनने के लिए पाला जाए। तो फिर ये क्या है? ये मन के विज्ञान से जुड़े बेहद शक्तिशाली अनुशासन है। सत्य हमारी चेतना में एक गहरा संरेखण या कहें कि एक अलाइनमेंट लाता है। अलाइनमेंट। हाँ, और मौन उस चेतना में स्पष्टता पैदा करता है। जब जीवन में इन दोनों की कमी होती है तो इंसान का मन अपनी गहराई खो देता है और वो बस एक मशीन बनकर रह जाता है जो बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अगर हम इस बात पर विचार करें कि हमारे भीतर के संघर्ष का मूल कारण क्या है, तो वैदिक दृष्टिकोण कहता है कि ये सत्य की कमी है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। मतलब जब हम सत्य कहते हैं तो आधुनिक दुनिया में इसका मतलब केवल तथ्यात्मक रूप से सही होना माना जाता है। हाँ, फैक्ट्स बता देना। जी, जैसे जो घटना जैसी हुई उसे वैसे ही बता देना। लेकिन प्राचीन ऋषियों के अनुसार सत्य केवल तथ्यों का आदान प्रदान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जैसे हम कर्म करते हैं, इन तीनों के बीच की अखंडता है। ठीक कहा आपने। सत्य को केवल एक कानूनी या तथ्यात्मक चीज मानना, इसे बहुत सीमित कर देना है। देखिए, वैदिक दर्शन में सत्य एक आध्यात्मिक शक्ति है जो वास्तविकता और धर्म के साथ तालमेल बिठाती है। मतलब ये सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है। नहीं, अगर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो असत्य बोलना या दिखावा करना हमारे मस्तिष्क पर एक बहुत भारी कॉग्निटिव लोड यानी संज्ञानात्मक भार डालता है। कॉग्निटिव लोड? वो कैसे? जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो मन को एक साथ दो अलग-अलग वास्तविकताएं चलानी पड़ती हैं। एक वो जो असल में सच है और दूसरी वो कहानी जो उसने रची है। ओह हाँ, उसे लगातार याद रखना पड़ता है कि किस व्यक्ति के सामने कौन सा मुखौटा पहना था। बिल्कुल, और ऊर्जा का यह विभाजन मन को पूरी तरह थका देता है। सत्य बोलना कोई त्याग नहीं है, ये असल में अपनी ही ऊर्जा को बचाने का सबसे स्वार्थी और बुद्धिमान तरीका है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत अलग है। जी, जो मन लगातार अपनी छवि बचाने के लिए सत्य को मोड़ता है, वो कभी विश्राम की अवस्था में जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर व्यावहारिक धरातल पर देखें तो एक और बड़ी समस्या नजर आती है। वो क्या? ये सब दूसरों से झूठ बोलने तक सीमित नहीं है। इंसान लगातार खुद से भी झूठ बोलता है। बिल्कुल। मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में या हमारे सामाजिक जीवन में रोज ऐसे हालात बनते हैं। उदाहरण के लिए, किसी काम या जिम्मेदारी के लिए केवल डर या बॉस की स्वीकृति पाने के लिए इंसान हाँ कह देता है, जबकि अंदर से वो ना कहना चाहता है। बिल्कुल, उसकी गहरी आंतरिक सच्चाई चीख चीख कर ना कह रही होती है। बाहर से मुस्कुराते हुए शांत दिखने का दिखावा करना, जबकि अंदर किसी बात को लेकर गहरी नाराजगी चल रही हो। हाँ, ये बहुत आम है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये आत्मप्रवंचना यानी खुद से झूठ बोलना भी उसी ऊर्जा को चूसने वाले बैकग्राउंड ऐप की तरह काम करती है?
बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि ये असत्य का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप है। खतरनाक क्यों? क्योंकि जब कोई दूसरों से झूठ बोलता है तो कम से कम उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, वो सचेत होता है। जी। लेकिन जब इंसान खुद से झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो चेतना पर एक धुंध छा जाती है। वैदिक ऋषियों का मानना था कि आत्म प्रवंचना व्यक्ति को उसकी अपनी ही वास्तविकता से काट देती है। देखिए, झूठ को हमेशा एक रख रखाव की, मतलब एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हाँ, उसे जिंदा रखना पड़ता है। सच्चाई को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध है। लेकिन दिखावे को लगातार मानसिक ऊर्जा देनी पड़ती है ताकि वो जो झूठा ढांचा है वो गिरे नहीं। और एक लगातार डर भी बना रहता होगा। बिल्कुल, एक निरंतर भय बना रहता है कि कहीं असलियत सामने ना आ जाए। ये आंतरिक विभाजन हमारे नर्वस सिस्टम को हमेशा एक फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है। मतलब हम हमेशा एक युद्ध की स्थिति में रहते अंदर ही अंदर। जी, इसीलिए सत्य को आध्यात्मिक जीवन की नींव माना गया है, क्योंकि बिना सत्य के मन कभी उस स्थिरता तक पहुंच ही नहीं सकता जहां ध्यान या आत्मज्ञान संभव हो। ये विचार तो पूरी तरह से नजरिया बदल देता है। असत्य असल में एक मानसिक बोझ है। बिल्कुल बोझ है। तो यदि सत्य मन के इस भारी बोझ को कम करता है, उसे सही दिशा देता है, तो उस सत्य को देखने के लिए भीतर जगह कैसे बनाई जाए? यहीं पर मौन की भूमिका आती है। लेकिन देखिए, समाज में मौन को लेकर एक बहुत ही सतही समझ है। अक्सर लोग मानते हैं कि मौन का मतलब केवल अपने होंठ से लेना है। हाँ, बस चुप हो जाना। जी। कोई इंसान मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके मन के भीतर एक पूरी अदालत चल रही है। वो लगातार बहस कर रहा है, किसी पुरानी घटना का बदला ले रहा है ख्यालों में, या भविष्य की चिंता में डूबा है। क्या हम इसे वैदिक मौन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो केवल शारीरिक स्तर पर ध्वनि का अभाव है। वो मौन नहीं है। तो फिर वो क्या है? यदि जीभ शांत है लेकिन मन लगातार शोर कर रहा है, तो वो केवल ऊर्जा का दमन है, सप्रेशन है। असल में सत्य के बिना मौन बहुत अस्वस्थ हो सकता है। अस्वस्थ मतलब अनहेल्दी। हाँ, ये केवल सच्चाई से बचने, किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करने या अपनी घबराहट को छिपाने का एक बचाव तंत्र बन जाता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। मौन सत्य का साथी है, डर का नहीं। वैदिक मौन वो अवस्था है जहां आंतरिक संवाद, वो जो लगातार चलने वाली मानसिक टिप्पणी है, वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। ये एक स्पष्टता से पैदा हुई शांति है। यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि मतलब मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा यहाँ, या कम से कम एक व्यावहारिक चुनौती सामने रखना चाहूंगा। जी, बताइए। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है कि मौन स्पष्टता से पैदा हुई शांति है, लेकिन आधुनिक जीवन में अगर कोई इंसान आज के समय में सब कुछ बंद करके सिर्फ मौन में बैठ जाए तो उसे शांति महसूस नहीं होती। हाँ, ये तो है। उल्टे उसे घबराहट होती है। मौन से एक अजीब सा डर लगता है। लोग लगातार पॉडकास्ट, संगीत या शोर से खुद को घेरे रहते हैं ताकि उन्हें अपने ही मन की आवाज न सुननी पड़े। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कार के इंजन से बहुत खराब आवाज आ रही हो और ड्राइवर उस इंजन को ठीक करने के बजाय कार के रेडियो की आवाज तेज कर दे। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। ताकि वो आवाज सुनाई ही ना दे। जब कोई रेडियो बंद करके उस मौन का सामना करता है तो मन में एक पैनिक अटैक जैसी स्थिति बन जाती है। तो फिर इस डरावने अनुभव को एक पवित्र स्थान कैसे कहा जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। वो घबराहट जो मौन में महसूस होती है ना, वो मौन की वजह से नहीं है। तो किसकी वजह से है? वो असल में उस शोर की आवाज है जिसे इंसान ने सालों से दबाकर रखा था। वैदिक दृष्टि में मौन एक शून्यता या खालीपन नहीं है, ये एक दर्पण है। एक शीशा। हाँ, जब कोई भारी शोर बंद करता है तो वो दर्पण तुरंत ये दिखाना शुरू कर देता है कि भीतर क्या चल रहा है। दबी हुई भावनाएं, अनसुलझा क्रोध, असुरक्षाएं और अहंकार की भूख। और जब ये सब सामने आता है तो इंसान डर जाता है। बिल्कुल। जब ये सब अचानक सतह पर आता है तो मन घबरा जाता है, मस्तिष्क इसे खतरे के रूप में देखता है। लेकिन ऋषियों का मार्ग इस दर्पण से भागने को नहीं कहता। तो उस दर्पण के सामने खड़े रहने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि इंसान का स्वाभाविक झुकाव तो यही होगा कि वो फिर से शोर की तरफ भाग जाए, फोन उठा ले या टीवी चला ले। प्रक्रिया ये है कि पूरी विनम्रता और तटस्थता के साथ उस शोर को देखा जाए। तटस्थता के साथ मतलब बिना जज किए। जी, हर उठने वाले विचार को तुरंत सुधारने, उसका विश्लेषण करने या उसे दबाने की कोशिश न की जाए। जब पुरानी यादें या चिंताएं उभरें
तो उन्हें बस एक दर्शक की तरह गुजर जाने दिया जाए। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। शुरुआत में एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो दबी हुई मानसिक ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तब मौन अपना असली रूप दिखाता है। और तब वो डराना बंद कर देता है। बिल्कुल, तब वो एक आश्रय बन जाता है। ये वो स्थान बन जाता है जहां से इंसान बिना किसी पूर्वग्रह के वास्तविकता को देख पाता है। यह एक बहुत ही मुक्तिदायी विचार है कि प्रारंभिक घबराहट असल में मन की सफाई की प्रक्रिया है। जी, एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। लेकिन चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। हम पहाड़ों की गुफाओं में तो रहते नहीं, समाज में रहना है, परिवार है, व्यवसाय है, तो संवाद तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, संवाद तो जरूरी है। हमेशा मौन रहना तो असंभव है। तो यदि आंतरिक मौन ही लक्ष्य है, तो एक ऐसे समाज में कैसे जिया जाए जो पूरी तरह से निरंतर संचार पर टिका हुआ है? यह हमें नपी तुली वाणी यानी मेजर्ड स्पीच के वैदिक अनुशासन की ओर ले जाता है। सही कहा आपने। संवाद जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हमारी वाणी में जबरदस्त रचनात्मक और विनाशात्मक शक्ति होती है। मतलब ये जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। बिल्कुल। वैदिक परंपरा में वाक् तपस यानी वाणी के अनुशासन की बात की गई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर विचार जो मन में आए उसे व्यक्त करना जरूरी नहीं है। हर भावना को तुरंत शब्दों में ढालना आवश्यक नहीं है। नपी तुली वाणी तब जन्म लेती है जब सत्य के साथ करुणा, सही समय और संयम जुड़ जाते हैं। बिना इन तत्वों के क्या होता है? बिना इनके शब्द केवल शोर बढ़ाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक जाल है यहाँ। लोग अक्सर सत्य के नाम पर बहुत कठोर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक आम वाक्य सुनने को मिलता है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उसके पीछे की मंशा सच्चाई उजागर करना नहीं होती। उसके पीछे केवल अपने मन का दबाव कम करना, अपना गुस्सा निकालना, अपना अहंकार जताना या किसी दूसरे को नीचा दिखाना होता है। लोग सत्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही सामान्य विकृति है। देखिए, सत्य को जब बिना संवेदनशीलता के बोला जाता है तो वो केवल क्रूरता बन जाता है। सत्य क्रूरता बन जाता है। जी। और दूसरी ओर यदि केवल मीठा बोलने का प्रयास किया जाए लेकिन उसमें सत्य ना हो तो वो करुणा नहीं है, वो केवल चापलूसी है या किसी विवाद से बचने की कायरता है। तो दोनों ही स्थितियां गलत हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही स्थितियां चेतना को गिराती हैं। अनावश्यक गपशप, बिना मांगे दी गई आलोचना या केवल खुद को सही साबित करने के लिए की गई बहस, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को ऐसे ही सोख लेते हैं जैसे सूखी मिट्टी पानी को सोख लेती है। तो इससे बचा कैसे जाए? इसीलिए वैदिक ऋषियों ने शब्दों को जीभ से बाहर आने से पहले जागरूकता के एक ठहराव से, एक पॉज से गुजारने की सलाह दी है। लेकिन उस ठहराव को व्यवहार में कैसे लाया जाए? क्योंकि जब भावनाएं हावी होती हैं, गुस्सा आ रहा होता है, तो मन किसी भी तरह की फिल्टरिंग भूल जाता है और सीधा रिएक्ट करता है। मैं समझती हूँ। इसे व्यवहार में लाने के लिए कुछ गहरे और बुनियादी सवालों को अपनी चेतना का हिस्सा बनाना होता है। वो सवाल क्या है? बोलने से पहले भीतर एक क्षण का विराम लें और परखें, क्या ये जो मैं कहने जा रहा हूं वो पूर्णतया सत्य है? क्या इसका कहा जाना अभी इसी पल आवश्यक है? क्या ये दयालुता से भरा है या इसका उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना है? और क्या ये बात कहने का सही समय और सही संदर्भ है? ये तो बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, ये केवल सवालों की एक सूची नहीं है। ये 1 सेकंड का वो ठहराव है जो मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे को बदल देता है। मतलब ये हमें प्रतिक्रिया करने से रोकता है। जी, ये ठहराव इंसान को एक आदिम प्रतिक्रियाशील अवस्था से निकालकर एक जागरूक अवस्था में लाता है। जब ये अभ्यास गहरा होता है तो शब्दों की संख्या बहुत कम हो जाती है, लेकिन उनका वजन बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, जो शब्द निकलते हैं उनका वजन और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे शब्द फिर घाव नहीं देते बल्कि दिशा देते हैं। क्या ये सच है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दयालुता पूर्ण है? और क्या ये सही समय है? ये वाकई ये गहरा अभ्यास है। जी। जब ये आंतरिक शोर और शब्दों की ये क्रूरता इतनी खतरनाक है तो ये स्पष्ट है कि इसका सबसे पहला और गहरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे करीब हैं। हाँ, हमारे रिश्तों पर। बिल्कुल, रिश्ते। तो इस प्राचीन ज्ञान को आज के तेज और तनावपूर्ण पारिवारिक या सामाजिक रिश्तों में कैसे उतारा जाए? क्योंकि सत्य और मौन की सबसे बड़ी परीक्षा तो रिश्तों के बीच ही होती है। रिश्तों के संदर्भ में इन सिद्धांतों का सबसे सीधा उपयोग है
नियंत्रण या मैनिपुलेशन को छोड़ना। मैनिपुलेशन, मौन से मैनिपुलेशन कैसे होता है? अक्सर देखा जाता है कि लोग मौन का इस्तेमाल एक सजा के तौर पर करते हैं, जिसे आजकल साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। अरे हाँ, बात करना बंद कर देना। जी, किसी बात पर नाराज हो गए और बात करना बंद कर दिया ताकि सामने वाला अपराध बोध महसूस करे और झुक जाए। ये आध्यात्मिक मौन नहीं है, ये मौन का शस्त्रीकरण है। वेपनाइजेशन। बिल्कुल, ये बहुत ही हिंसक कृत्य है। उसी तरह शब्दों का इस्तेमाल किसी पे अपना दबदबा बनाने के लिए किया जाता है। तो फिर रिश्तों में सत्य का असली अर्थ क्या है? रिश्तों में सत्य का अर्थ है पारदर्शी होना, अपनी भावनाओं को बिना किसी अनावश्यक ड्रामे के सामने रखना, और मौन का उपयोग सजा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को शांत करने और सुनने के लिए करना। यानी अगर हम किसी काम को लेकर सहज नहीं हैं, तो झूठे वादे ना करें। अगर तकलीफ में हैं, तो दिखावा ना करें। बिल्कुल। सत्य असल में जीवन के इस पूरे जटिल ढांचे को बेहद सरल बना देता है। जब एक नकली छवि बनाए रखने की चिंता खत्म हो जाती है, तो इंसान के पास वास्तविक रूप से उपस्थित रहने के लिए बहुत ऊर्जा बचती है। एकदम सही। सत्य विकृतियों को मिटाता है और मौन जीवन से अनावश्यक को हटाता है। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, सत्य से मौन तक और मौन से नपीतुली वाणी तक, तो इसका अंतिम लक्ष्य केवल एक अच्छा जीवन जीना नहीं है। तो फिर इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना। वास्तविक स्वरूप, इसे थोड़ा और विस्तार दें। क्या हमारे विचार और हमारी वाणी हमारा स्वरूप नहीं है? नहीं, विचार और शब्द केवल सतह की लहरें हैं। विचारों के आने से पहले और शब्दों के बोले जाने से पहले जो गहरी जागरूकता मौजूद है, जो केवल एक शांत उपस्थिति है, वही चेतना का वास्तविक स्वरूप है। मतलब मौन कोई सुस्त या मुर्दा अवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक मौन सुस्त नहीं होता, यह अत्यंत जीवंत और शांतिपूर्ण होता है। ये मौन अहंकार के उस लगातार चलने वाले शोर को कम करता है और आत्मज्ञान के लिए रास्ता बनाता है। और वो शांति कहीं बाहर से नहीं लानी है। जी, वो शांति कहीं बाहर से आयात नहीं करनी है, वो भीतर ही दबी हुई है। बस असत्य और व्यर्थ के शब्दों का मलबा उसे ढके हुए हैं। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही है कि इस ज्ञान को जीने के लिए हमें दुनिया छोड़ने, जंगलों में जाने या एकदम चुप हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। आवश्यकता केवल अपनी ऊर्जा, अपनी वाणी और अपने भीतर के मौन को लेकर थोड़ी अधिक सजगता पैदा करने की है। जी। सत्य हमारे जीवन को संरेखित करता है, हमारे बिखरे हुए मन को एक केंद्र पर लाता है। मौन हमारी चेतना में गहराई लाता है और हमें उस दर्पण का सामना करने का साहस देता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा जीवन जन्म लेता है जो वास्तविकता में गहराई से लंगर डाले हुए है। सही मायने में यही वैदिक जीवन शैली है। बिल्कुल। एक ऐसा हृदय जो कम विभाजित है, एक ऐसा मन जो व्यर्थ का शोर नहीं करता, और ऐसे शब्द जो केवल तभी गूंजते हैं जब वे मौन से अधिक सुंदर हों। क्या बात है। जब वाणी और मौन के बीच ये संतुलन सध जाता है तो इंसान बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसे अपने भीतर एक ऐसा ठहराव मिल जाता है जिसे दुनिया का कोई भी शोर नहीं छीन सकता। मानव चेतना की इस खोज में ये एक बहुत ही सशक्त और दिशा देने वाला पड़ाव है। जी। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार जो इस पूरी चर्चा को एक नई चुनौती में बदल देता है। जरा कल्पना करें, सिर्फ 24 घंटे के लिए, मात्र एक दिन के लिए, अगर हम कोई भी शब्द अपनी होशियारी साबित करने के लिए ना बोलें, कोई भी शब्द अपनी पहचान, अपने अहंकार या अपनी बनी बनाई छवि को बचाने के लिए ना निकले। ये बहुत गहरा है। और हर खाली पल को किसी स्क्रीन या शोर से भरने की आदत को बस एक दिन के लिए रोक दिया जाए। जी। तो उस गहरे मौन के छटने के बाद इंसान के व्यक्तित्व का कौन सा असली हिस्सा बचेगा? यही सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस अन्वेषण यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता की ये खोज निरंतर जारी रहे। अगली बार एक नए और गहरे विषय के साथ फिर जुड़ेंगे।